मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ऑफ द सर्क्यूलर कॉइल। कॉइल भी हो सकता है, वायर भी हो सकता है। समझ में आया? तो ध्यान समझना, मस्त टॉपिक है, ठीक है। ये बायोसेवर्ट का फाइनल वाला है, इसके बाद नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर भाग जाएंगे अपन। एम्पियर स्टार्ट करेंगे, एम्पियर आज ही खत्म भी कर दूंगा मैं, ठीक। कुछ लोगों को जल्दी भागने की इच्छा है, उसको भगाता हूँ मैं। अरे तू बोला था रे, अरे ऐसा ना कर रहे, तू बोला था, तू बोला था तो अपन कैसे कर सकते हैं भाई? नहीं रे भाई, ऐसा नहीं होगा ना, वैसे मजा आएगा वैसे। अभिनव कैसा बेटे, खाना खाया था अभिनव? बहुत बढ़िया। अभिनव ये क्या है, क्या हुआ? सर्कुलर कॉइल है, इलिप्सिकल है कि कैसा है? सर्कुलर है कि इलिप्सिकल है? तो मास्क क्यों लगाई हो? अच्छा, कुछ नहीं होगा, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये तो जो सर्दी खांसी जिसके पास रहता है उसको इसके पास बैठाते हैं, तो ये गहरी सांस लेती है। जैसे कोई खांसता है ना करके, तो ये गहरी सांस लेती है। इसका बचपन से मतलब ना फेवरेट है वो चीज, ठीक है। ध्यान समझना दोस्त, फॉर्मूला लिख लेना कहीं पे, है ना। तो भाई ये सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल जब भी होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप जस्टिफाई करोगे कि इसके फ्रंट पार्ट कौन सा और बैक पार्ट कौन सा। तो अब वी आर कंसिडर्ड कि ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका क्या है, फ्रंट है, और ये इसका क्या है, बैक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। क्या दिक्कत होगा इसमें यार? तो हमको क्या करना है, इंटेंसिटी इसके एक्सिस पे फाइंड आउट करना। कहाँ पे फाइंड आउट करना? एक्सिस पे। तो सबसे पहले इंटेंसिटी तब बनेगा ना जब करंट इसमें फ्लो होगा। तो कंसीडर कर लो कि इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो फ्रंट में जो करंट है वो आपके साइड आ रहा है, नहीं समझ में आया? और यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है। बोले तो डॉट क्रॉस, समझ गए? फिर तू ऐसा चालू हो गया बे। कोई बात ही नहीं वहाँ पे, मैं बोला फ्रंट में आ रहा है, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे निकालना है। तो अपन कोई नई बात नहीं कर रहे हैं यार। अगर ये छोटा सा करंट एलिमेंट लूंगा ना, छोटा सा अगर क्या करता हूँ यहाँ पे करंट एलिमेंट लूंगा, तो करंट एलिमेंट यहाँ पे मैंने ले लिया डीएल। क्यों डीएल लिया? क्योंकि बायोसेवर्ट ने बोला था कि मेरा एप्लीकेशन तभी अप्लाई कर सकते हो जब क्या होगा, करंट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आगे चल के बहुत बुरी तरीके से धोया था इसको एम्पियर, ठीक है। क्यों धोया था वो रीजन बताऊंगा अभी थोड़ा। तो अब इसका अपन निकालते हैं करंट एलिमेंट। अगर ऐसा करके देखोगे ना तो छोटा सा एलिमेंट दिखा चूड़ी दिखा, जल्दी दिखा, टाइम नहीं है अभी। देखो ऐसा करके है ना, तो एक करंट एलिमेंट लिए, तो इसका इस जगह पे अगर इंटेंसिटी देखते हैं ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी देखोगे इसका, तो वो इंटेंसिटी यहाँ पे आएगा। और ये जो इंटेंसिटी होगा वो किस डायरेक्शन पे होगा? अपवर्ड होगा। रीजन पूछो अपवर्ड क्यों होगा? क्योंकि करंट आ रहा है, आ रहा है ना, तो ये आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऊपर होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कायदे से किधर होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, ऐसे, ठीक। लेकिन हमको वहां थोड़ी निकालना है, यहाँ निकालना है, ठीक। तो यहाँ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बेंड करना पड़ेगा। जब इसको बेंड करूंगा तो ये यहाँ आ गया। जब ये 5 डिग्री मुड़ेगा ना, तो भाई ये भी क्या होगा? अगर मैं इसको ऐसा करके ले लेता हूँ एक्सिस, तो उससे क्या होगा? ये भी तो मुड़ जाएगा, मुड़ेगा ना। तो ये कितना डिग्री मुड़ा भाई? ये भी तो 5 डिग्री मुड़ेगा। कोई दिक्कत? अगर ये ऐसा है, ठीक, फिर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी 0 और ये भी 0। समझी नहीं समझी? समझ गई, गुड। तो फिर तो करंट एलिमेंट में ना हम लोग जब भी क्या होता है, सिमेट्रिक साइज मिलता है ना, तो हमको ऐसा लगता, अगर मान लीजिए स्ट्रेट होता, सोचो थोड़ा सा, ये अगर स्ट्रेट होता है ना, तो मैं एक एलिमेंट से मेरा काम बन जाता। लेकिन जब ये यहाँ पे, तो उसके सिमिलर पार्ट में भी एक और दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इसका जो इफेक्ट होगा, इसके इफेक्ट को कुछ ना कुछ ये क्या कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है। मतलब इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा एट दैट पॉइंट, इसका भी होगा उसी पॉइंट पे ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को क्या कर सकता है, कुछ तो इफेक्टिव कर सकता है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, नीचे भी अपने को करंट एलिमेंट कंसीडर लेना पड़ेगा, समझे। तो अब इसको लूंगा तो यहाँ पे बनेगा, फिर उसको मैं खींचा इधर, ठीक है। कितना डिग्री? थीटा डिग्री। तो ये भी क्या होगा, जाएगा थीटा एंगल से,
गया। जब थीटा एंगल से गया ना तो मुझे ऐसा पता चला कि भैया ये करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था वो बी था, ठीक है ना। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी। क्यों? क्योंकि करंट एलिमेंट का साइज सेम है। करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब बहुत छोटा लेते हैं, तो वो हो गया। अब यहाँ पे भी डी बी हो गया, तो ये डी बी हो गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं। ऊपर के लिए एक ये होगा डी बी, सॉरी छोटा ले रहे हैं ना, तो डी बी साथ में क्या होगा कॉस थीटा, तो इसका एक और पार्ट इधर हो जाएगा डी बी साइन थीटा। अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे भी होगा डी बी कॉस थीटा, फिर से क्या होगा डी बी साइन थीटा। नहीं समझ में आया? आ गया ना। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना, इस पॉइंट पे हमको टोटल निकालना है। तो मैं इसका रेडियस कंसीडर कर रहा हूँ a, और डिस्टेंस जो है वो r, और ये वाले डिस्टेंस को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ x। बात समझ में? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का इस जगह पे इंटेंसिटी निकालूंगा। तो उस जगह पे इंटेंसिटी क्या निकलेगा, हमारा dv निकलेगा। तो वेयर मैग्नेटिक फील्ड intensity at P point due to dl, तो dl का जब लूंगा तो ये क्या होगा db, साथ में क्या होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई i, साथ में dl, साथ में साइन थीटा, साथ में r स्क्वायर था ना, लेकिन r स्क्वायर नहीं होगा x स्क्वायर। नहीं समझ में? अब ये जो थीटा है ना, एग्जैक्टली ये थीटा, इसको ना फाई कंसीडर कर लो। क्या ले लो? फाई। रीजन क्योंकि वहां पे थीटा हमने ऑलरेडी ले रखा है ना, ठीक है। तो ये जो थीटा एग्जैक्टली क्या है, ये थीटा तुम लोगों को पता होगा जब आप बायोसेवर्ट्स पढ़े होंगे ऐसे करके ना। तो ये करंट एलिमेंट था और यहाँ पे क्या था ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ये थीटा था। मतलब आर और डीएल के बीच जो एंगल बन रहा था उसको अपन बोल रहे थे, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये डीएल है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये कहीं पे भी रहेगा पॉइंट, तो हमेशा कितना बनाएगा। नहीं समझे? फिर से, ये करंट एलिमेंट है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जब ये ऐसा था तब भी 90 बन रहा था, अब इसको झुका दूंगा तब भी कितना बन रहा है। इसके साथ देखते हैं, इसके साथ ये वाला देखते हैं, तो हमेशा क्या बनेगा, 12th में पढ़े हुए हो है ना, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 90। जब थीटा का वैल्यू 90 हो गया तो फाइनली वी गेट म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में आई डी एल, साइन 90 का वैल्यू 0, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास आता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे निकालते हैं एट द पॉइंट पी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, तो कितना हो जाएगा यार, बी नेट जो होगा ना बहुत सारे कंपोनेंट को जोड़ के बना रहा है। एक तो क्या चल रहा है, डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई। लेकिन अब सोचो, थोड़ी सी मेरी बात को गौर करना, मैंने जब कंपोनेंट यहाँ का लिया था तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला था डीवी कॉस फाई और नीचे वाले का भी क्या चला था, डीवी कॉस फाई। तो मुझे पता चला कि इन दोनों का जो डीवी कॉस फाई एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। मैं जितने भी इसके पार्ट लूंगा ना, सबका डीवी साइन फाई सामने होगा, लेकिन सबका डीवी कॉस फाई एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करता जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका सिर्फ क्या करना है, डीबी साइन फाई प्लस क्या होगा, डीबी साइन फाई। ऐसे कितने होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, जब बहुत सारे कंपोनेंट होंगे तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, समेशन डीबी साइन फाई। सबको जोड़ दिया ना, अब क्या होगा, डीवी का वैल्यू हमको पता है क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी एल, और साथ में क्या था एक्स स्क्वायर साइन फाई। गौर से देखो वहां पे एंगल बन रहा था, साइन इज इक्वल टू होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वहां पे ए था, हाइपोटेनियस क्या था, एक्स था। दीदी नहीं है, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। अब यहां तक आने के बाद ना हमको सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर है उसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। नहीं दिखा? क्या बात, कितने देखड़ू लोगों तुम लोग। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ। तो b इज इक्वल टू समेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में होगा आई डी एल, और यहाँ पे होगा स्क्वायर है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
और यहाँ पे a और साथ में क्या चल रहा है, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का हाफ। तो फाइनली इसके पास जो वेरिएबल है ना वो वेरिएबल dl है, बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट है। तो आई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और समेशन dl और यहाँ पे 3/2। समझ में आ गया? तो समेशन dl का मतलब समझो, समेशन dl का मतलब क्या होता है, जो सर्कल था ना उसका एक छोटा सा पार्ट था dl, तो समेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे dl। समझ में आ रहा है? तो dl 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 करूंगा तो क्या करेगा, सरकमफेरेंस बन जाएगा। सरकमफेरेंस बन जाएगा मतलब 2 पाई ए, आर नहीं क्योंकि रेडियस ए कंसीडर्ड है। तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, μ0/4 आई ए स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2 और यहाँ पे होगा 2 पाई ए, पाई पे कैंसिल, 2 कैंसिल। तो फाइनली वी गेट द μ0 आई ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, कंडीशन है बेटे बहुत सारे। कंडीशन फर्स्ट, इफ P point at the center, P point कहाँ पे प्लेस्ड है, सेंटर पे। अब अगर ये वाला पॉइंट उठा के मैं यहां ला दूंगा, x तो 0 हो गया, सडेली x 0 नहीं होगा, x a हो जाएगा, r 0 हो जाएगा। नहीं समझे? कैच पकड़, क्या होगा नहीं समझे? x जो हो जाएगा वो a के बराबर हो जाएगा, r जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसा करती हो तुम यार, छोड़ी मतलब छोड़ी बोल देगा तो खत्म सब है। अच्छा, जो अभी प्रिंट आर उससे ले नोट कर ले रहे हो ना, उससे कर ले रहे हो ना, फायदा है ना, फिर पता ही नहीं चल रहा कि को रीच नहीं रहे बेटा। आर का वैल्यू 0। तो यार सेंटर वाला हमने एक फार्मूला पढ़ा था, याद आया? यही था ना, था ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? घूरना है कुछ घूर लो थोड़ा सा। कंडीशंस में लिखवा दे रहा हूँ बहुत सारे, ठीक है? ठीक, अब इसमें सेकेंड कंडीशंस में ये है ना, इफ n टर्न्स, कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स इन लूप, लूप में कितने टर्न्स हैं, मतलब ऐसे 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 बहुत सारे टर्न्स हैं और इस पूरे का हमको निकालना है। तो वैसे कंडीशंस में क्या होगा, यही फार्मूला होगा, बस n से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में? थर्ड कंडीशंस में कई बार ना ऐसा सिचुएशन आपके पास आएगा कि जो डिस्टेंस था ना, ये भी a है और ये भी डिस्टेंस a है, हो सकता है सिमिलर, ठीक है? तो वैसे कंडीशंस में क्या होगा, b इज इक्वल टू μ0 n i a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। नहीं आया, n टर्म्स है, क्या ही दिक्कत है? कौन पूछा था, कौन पूछा था? मोहित गिरी, उठी कि नहीं उठी? नहीं आया। 2 आएगा, 2 का 3/2 क्या होगा, 2√2। a स्क्वायर आएगा, 3/2 में स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, a³। नहीं समझी? ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे बनते हैं कंडीशंस, ठीक है? तो अब आप तैयार हो किसके लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो बेटे लिखो फर्स्ट क्वेश्चन।
क्या? कौन सा फाड़ो? डेरिवेशन नोट करेगा तो उसमें तो पीडीएफ से तो नोट कर ही रहा है क्या? मैं तेरे को बताऊं, उसे सब नोट नहीं कर रहे हैं, वो लेजीपन हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो क्लास में, मैं तो बोलता हूँ, है ना? ये सही डिसीजन है ना? वो क्वेश्चन नहीं, उसको भी कर लेना, लेकिन उसको बैकअप के लिए रखना, लेकिन कर लिया करना, मेरे ख्याल से भी यही जा रहा है। क्योंकि ना अभी 1-2 दिन सही है, फिर धीरे 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 एक बार छूटा ना तो लेजीपन आ जाएगा। हमने पूरा 1 साल का एक्सपेरिमेंट करके रखा है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मेरे ऐप में है, ये पूरा पीडीएफ एक पॉइंट एक क्वेश्चन का पीडीएफ का है हमारे पास। लेकिन बच्चा फिर क्या होता है, जो पढ़ने वाला तो कर लेता है। तो यू हैव ओनली 3 मिनट टू नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। लिखने का काम थोड़ा जल्दी, मैं तो कहता हूँ 2-2 हाथ से लिखना चालू करो। बीरू सहस्त्र बुद्धि, क्या रे तू बात करेगी? लड़कियां कम बात करें तो अच्छा लगता बेटी। आया वाह क्या बोलता? वाह वाह क्या बोलता है तो यार। पता वो 90,000 का है वो। कौन सा वाला? लेकिन तो अजीब है ना, ऐसा मैं कहीं नहीं देखा हूँ भाई। नहीं कुछ अजीब ही लुक है इसका। मेरे को भी नहीं लग रहा है लोग जितना एक्सपेंड किया है ना। इसके ऊपर पैसा है तो क्या ही दिक्कत है। नीचे वाले हाँ सेम ऐसे कैमरा वो लोग यूज करते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, कैसा क्लियर आता है एकदम? ठीक है, लेकिन उतना क्लियर नहीं है नहीं। हाँ और अपना वाला देखा है? ये ना हैवी ड्यूटी के लिए, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज करने के लिए। मंडे को आएगा? मंडे को स्कूल छुट्टी है रे बाबा। तू तो स्कूल जाता है क्या? ये नाश्ता करेगा क्या दोस्त? कल नया पैकेट मिला भाई। तो थोड़ा जल्दी करोगे प्लीज, थोड़ा जल्दी करोगे। लिखने का एकदम फास्ट करो। इसको लिखो, इसको लिखो, उसका आगे लिखो। उसका हो गया तेरा ना? नोट कर भाई क्लास में। पागल टाइप का हरकत कर रहा। तू पहले ऐसा नहीं था, कब से ऐसा क्यों हो गया? तुम क्या बात कर रहा? बचपन में याद तेरे को? सच में बचपन में तू बहुत छोटा सा था, दूध पीता था, फिर कैसे नहीं जानता? पहले रेंगता था, फिर चलना चालू किया, फिर तो जल्दी जल्दी दोस्त। इंटीग्रेशन खत्म? हाँ मतलब आधा क्वेश्चन हो गया। 4 घंटे की क्लास में ये तो सर लिखना है
सर ट्यूसडे को छुट्टी है कि नहीं? नहीं पता, वहाँ पे छुट्टी है लेकिन सेकंड ब्रांच में ऐसा बोल रहे थे। मैं वाले बोल रहे थे बस इवनिंग बैच में छुट्टी है, प्रॉपर लोग बने। चलो अच्छा है ना भाई। सही बात हो जाए, सही बात है। उन्होंने कहा कुछ और। डन। कैसा डीपीएस मेरा दोस्त, कैसा है? घर में सब कैसा है? आज थर्सडे है। कायदे से बताना, उस दिन का पीडीएफ से कितने लोग नोट किए थे? मैं जाते साथ कर लिया। हाथ नीचे। नहीं किया ना मोहित? देख नहीं किया, मैं इसीलिए जानता हूँ। गाना सुनते सुनते नोट कर लिया। बैकअप के लिए भेज देना इसको, है ना? कैसा विनो? तुम प्रॉपर यहीं के रहने वाले हो? 12th कहाँ से किए थे? यहीं से। इसी कोचिंग से? हाँ, इसी को चलो। अच्छा है, उसका अच्छा है। कितना परसेंट बना था? 65। कैटेगरी वाले हो? दोनों बना। भरे हो जाएगा। कितने लोग थे तुम 12th में लास्ट? सर 20 लोग, जेई में 11 लोग। जेई 11 मतलब जेई वाले, मतलब मैथ्स वाले 11 लोग थे। तुम दोनों ही क्यों हैं, बाकी 9 लोग कहाँ चले गए? एक आकाश में, एक वाइब्रेंट में और एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अभी वह 3 लोग कॉलेज में एडमिशन ले लिए, 3-4 बाकी लोग ड्रॉप लिए। ड्रॉप लिए हैं? यहाँ नहीं लिए लेकिन। हाँ वो देख रहा था, वाइब्रेंट में है। यहाँ क्यों नहीं आए? तू मना किया था क्या? हो गया डन? यस